तेज नहीं है। कितना तेज बोले हम भाई? अपना एक बार देख लीजिए, क्योंकि इससे तेज बोलने पे होगा क्या ना, मेरे पड़ोसी लोग परेशान हो जाएंगे। तो इससे तेज बोलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक ना? यस सर। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पड़ोसियों की क्लासेस डिस्टर्ब हों, जो लोग क्लास ले रहे हैं। ओके सर। ओके। सो हम लोग बात क्या कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे फंक्शंस की, बात कर रहे थे फंक्शंस ऑफ एजुकेशन की। तो ये फंक्शंस क्या होते हैं हर इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए और एक नेशंस के लिए? इनके रोल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किसी के लिए ये अपना इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए काम आता है, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम आता है, नेशंस के डेवलपमेंट के लिए काम आता है, नेशंस के अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं उसके लिए काम आता है, या कोई स्टेट जो होता है वो स्टेट अपने इसको देखता है, परसीव करता है, और उसी अनुसार एजुकेशन का जो वर्क है, जो फंक्शन है, वो चेंज होते रहता है। अभी हम लोग दो दो तीन पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि एजुकेशन एज इंडिविजुअल की रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए एजुकेशन का क्या फंक्शन है? कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी यहाँ पर। आप लोग क्या समझते हैं कि क्या रोल हो सकता है एजुकेशन का एक इंडिविजुअल के लिए? 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इनके अलावा यहाँ पर लिखा डेवलपमेंट ऑफ इनबॉर्न पोटेंशियलिटी, वो आप लोग डेफिनेशन से आप लोगों को हुआ होगा, मोटिवेशन इन बिहेवियर इन ऑल राउंड डेवलपमेंट। इसके अलावा एजुकेशन के लिए क्या फंक्शन होगा एजुकेशन का एक इंडिविजुअल के लिए? To provide opportunities फॉर व्हाट? opportunities of better life conditions, better profession, better income, better living conditions, गुड। better यस। environment. ये गुड। एनीवन? बोलो बोलो बोलो, कोई भी अपना अनम्यूट करो, बोलो। हेलो। सर बेटर इंप्रेशन इन सोसाइटी सर। बेटर इंप्रेशन? इंप्रेशन से क्या मतलब है आपका? पर्सनालिटी डेवलपमेंट सो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट? यस। स्किल मुझे डेवलपमेंट अभी सर। ये भी ठीक। Help to demolish social myth. सोशल मिथ, ये भी बात सही है। एजाज, अच्छा It हैंड ले helps लिया। in economical condition to improve economical condition. हम्म। टू एलिमिनेट इम्प्रूव। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर। Economical condition. हाँ, इसको बोल सकते हैं, चलो ठीक। ये सब चीजें हैं, वो इसी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, कि क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हो रही हैं और क्या चीजें आ रही हैं। एक जो पहला क्या बोलते हैं, जो हमारे रिलेशन से भी हम लोगों ने इसको देखा है, इनबॉर्न जो अब हमारी कैपेबिलिटीज हैं, उनको इनहेंस करने के लिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल है सम काइंड ऑफ स्किल। कोई ना कोई स्किल उसके अंदर है, कोई ना कोई पोटेंशियलिटी उसके अंदर है, और उस पोटेंशियलिटी को ब्रिंग आउट करने का, उसको नरिश करने का काम एजुकेशन करता है। सेकेंड, मोटिवेशन इन बिहेवियर मीन्स, हम लोग मानते हैं कि एजुकेशन के थ्रू हमारी लर्निंग होती है, और लर्निंग क्या करता है, हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करता है। अभी मॉडिफिकेशंस के बारे में आप लोग देख रहे होंगे, जैसे आप
जब आप स्कूल में होंगे तब आपका बिहेवियर, यूनिवर्सिटी में गए वहाँ का बिहेवियर, घर में होते हैं वहाँ का बिहेवियर, आपको पता है कि किस समय किस सिचुएशन में हमें कैसा व्यवहार करना है। साथ साथ आपके लर्निंग के साथ जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, नया आगे बढ़ते हैं, उसके साथ आपके व्यवहार में परिवर्तन होते जाता है। वो परिवर्तन एजुकेशन का एक मेजर रोल है कि कैसे वो परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये सब काम आपके इसी में आते हैं। एक एजुकेशन का एक रोल ये भी है कि आपके बिहेवियर का, क्योंकि वो, और इसके लिए क्या है, उसने डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं। हमारे सोसाइटी ने अपने इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं जिसके डिफरेंट उन इंस्टीट्यूशन के थ्रू हमें एजुकेट किया जाता है। ठीक, वो एक रोल क्या है, एक रोल ये भी है कि हमें हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाए। फन जो एक बहुत ही कॉमन नोशन एक है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑब्वियस बात है, ये ऐसी चीज है जो जिसमें सब कुछ आ जाता है। आपका फिजियोलॉजिकल, मेंटल, सोशियोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इस हर तरह के डेवलपमेंट, एक इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट हमारा एजुकेशन एक काम है कि एजुकेशन उस तरह के डेवलपमेंट को हमारे अंदर लाता है और उसको फैसिलिटेट करता है। ठीक, फिर प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर। अब एक जो आप इसमें इसको आप जोड़ सकते हैं नैरो मीनिंग से, कि नैरो मीनिंग क्या करता है, हमें लाइवलीहुड के लिए, वहां के लिए हमें फैसिलिटेट करता है। ये कौन अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाया है? बी ऑन टाइम प्लीज। एक मिनट रुकिए, मैं इसको दूसरी डिवाइस से भी कनेक्ट कर लूँ, ताकि बार बार दिक्कत हो रही है मेरे को ये। वन मिनट। सर आपका साउंड बहुत स्लो आ रहा है सर। माइक ऊपर करके पढ़ाइए सर, थोड़ा स्लो आ रहा है। नेटवर्क में कुछ गड़बड़ी है। सबको स्लो आ रहा है क्या? Yes, यस sir. रुक सर, रुक के आता है। बहुत Yes, स्लो sir. आता है सर। बहुत स्लो आता है तो बहुत स्लो के लिए इंटरनेट तो यहाँ ठीक दिखाई दे रहा है अभी तक तो। चलिए, अब ऐसे आवाज सही आ रही है? यस यस सर। सर। चलो ठीक है, जहां से आप लोगों को सही आवाज आए। ठीक, प्रिपरेशन फॉर लाइफ फॉर फ्यूचर, इट मीन्स कि हमारा एज ए इंडिविजुअल हमें जब अपनी लाइफ जीनी है, तो उस जीने में और हमारे फ्यूचरिस्टिक जो हमारे गोल्स हैं, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, उसमें एजुकेशन क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें प्रोडक्टिव बनाने के लिए, सोसाइटी के लिए। और हमारे जो जीवन यापन है, हम कैसे कितना अर्न करेंगे, क्या अर्न करेंगे, हमारे अंदर वो एक जो अलग अलग जो एडेप्टेशन हमारी स्किल होती हैं उसको इनहेंस करने का काम क्या करता है, एजुकेशन करता है। तो अभी आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के हैं, गया में आएंगे, वहाँ पर वहाँ का एटमोसफेयर, वहाँ का जो फूड हैबिट्स वो डिफरेंट होगी, लेकिन आप क्या करेंगे, आप उन चीज़ों के सीखेंगे और आप यहाँ के भी एटमोसफेयर में अपने आप को ढाल लेंगे। ये काम, ये सब चीज़ सब कैसे करते हैं, हम लोग सीखते हैं। लर्निंग का पार्ट है, एजुकेशन का पार्ट है। एजुकेशन हमारे फ्यूचर लाइफ को भी, हमारी जो फ्यूचर है उसके उसके तैयारी भी करता है। इसीलिए बोलते हैं, नॉर्मली एक सेइंग आती है कि एजुकेशन इज प्रिपरेशन फॉर लाइफ, बट नाउ द पीपल से दैट एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। एक स्वयं में क्या है, एक एक जिंदगी है, शिक्षा स्वयं में एक जिंदगी है। उसी तरह से एक नया जो एक पॉइंट आता है, डेवलपिंग पर्सनालिटी, जो फंक्शन टुवर्ड्स इंडिविजुअल। एजुकेशन क्या करता है, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को इनहेंस करता है, उसको नरिश करता है। और आप कैसे, आप एक जो एस्थेटिक सेंस आपका हो, आपका स्पिरिचुअल सेंस, आपका इंटेलेक्चुअल, आपकी मोरालिटी और आपका सोशियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीजें मिलाकर एक इंडिविजुअल बनाती हैं। अगर मैं बात करूं कि एक
पर्टिकुलर व्यक्ति कौन है, क्या है, अभिषेक कौन है, या मैं बात कर लूंगा, तो आयुषी का नाम लेते ही या आखिर का नाम लेते ही हमारे उसमें जो स्कीमा बनता है, या अभिषेक का नाम लेते ही हमारे दिमाग में जो स्कीमा बनेगा, वो स्कीमा कैसे बनते हैं, बनेगा, वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं जो इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो आपका जो स्पिरिचुअल, आप पे जो आप एक एटमॉस्फेयर बना होगा, आपकी पर्सनालिटी से जो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आपका जो एस्थेटिक सेंस जो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, वो सब चीजें क्या करती हैं, आप करती हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को करती हैं। तो आपका नाम आते ही आपके बारे में, आपके नेचर के बारे में एक अनुमान लग जाता है कि हाँ ये इंडिविजुअल ये है। तो वहां पर आपका जो नाम है वो नहीं है, लेकिन जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपके नाम के साथ एसोसिएटेड हैं, आपके पर्सनालिटी के साथ एसोसिएटेड हैं, वो वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एजुकेशन और थर्ड क्या है, एजुकेशन हेल्प इन एडजस्टेबिलिटी। आपके एडजस्टेबिलिटी में एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब हम किसी चीज में जाते हैं, कोई नई चीज, नई जगह जाते हैं, अभी मैंने बात किया कि वो चीज इसमें आ जाती है 6 पॉइंट में, जो है 6 नंबर लिखा हुआ है। फिर आता है कि ये चीजें जो आप लोगों ने बात की, जो इसकी वो वही चीजें इसमें हैं, शामिल हैं कि किस किस रोल में हम लोग इसको देखते हैं एजुकेशन को। तो इनबॉर्न पोटेंशियलिटी के डेवलपमेंट में, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, ऑल राउंड डेवलपमेंट, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड हेल्पिंग फॉर एडजस्टेबिलिटी। इन पॉइंट्स में किसी कोई डाउट अभी तक? सब कॉमन पॉइंट्स इस पर डिस्कशन हम लोग हो चुका है। मुझे लगता नहीं कि इस पर कोई आप लोगों के पास ऐसा कुछ है, या है तो बताओ किसी को। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। एजुकेशन जो होता है वो क्या फंक्शन है उसके टुवर्ड द सोसाइटी। अब सोसाइटी का जो सोशल चेंज है, सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो सोसाइटी प्रोग्रेसिव है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना प्रोग्रेसिव है। अगर एजुकेशन सिस्टम उसका ऑर्थोडॉक्स है, उसमें चेंजेस अडॉप्ट नहीं किए हैं, नई मेथोलॉजी यूज नहीं की है, वो पुराने एक ट्रेडिशनल वे पे चला जा रहा है, तो वहां पर आप चेंजेस की उम्मीद नहीं रखते हैं। आप देखिए ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे जहां पर आपको दिख जाएगा कि वहां पर बहुत सारी चीजें एक ट्रेडिशनली चले आ रही हैं, दे नेवर एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स। और वहां पर जो स्टूडेंट्स निकलते हैं, दे आर नॉट फिट फॉर द 21st सेंचुरी स्टूडेंट। बहुत सारे ऐसे संस्थाएं होती हैं जहां पर अभी भी वो पुराने ढर्रे पे चली जा रही हैं, कोई भी उसमें इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। टीचर्स की जो मेंटालिटी है वो भी उसी तरह से प्रोपेगेट हो रही है। और पूरा जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन का जो इथॉस है, वो पूरा क्या है, एक ऑर्थोडॉक्स इथॉस है। तो वहां पर आप देखेंगे वो ऐसे, जहां भी ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर आप कोई चेंज की उम्मीद आप नहीं रखते हैं। और वहां पर अगर आपको चाहिए कि नहीं ये चीज गलत है, इसको मैं सही कर दूं या इसके खिलाफ आवाज उठाऊं, तो आपको शायद वहां पर बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाए। और ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे स्कूल्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पर हम नई चीजों को लेके जाते हैं, नया कल्चर, मतलब आपको नई पेडागोजी यूज होती है, नया सिलेबस आपका अपडेट होता रहता है, तो वो नए चेंज के लिए अपने आप को इक्वेंट रखते हैं। और आपको जो सोशल इन्वायरमेंट है, वो आपको ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप कुछ नई चीज ले आए, कुछ सोसाइटी में कुछ चीजें गड़बड़ लगे तो आप उन चीजों के खिलाफ बोल सके। आप किसी भी चीज के ब्लाइंड फॉलोवर ना बने, क्योंकि सब चीज क्या होती है, जो ब्लाइंड फॉलोवर करना, जो ब्लाइंड बिलीव्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस कवर करती हैं। जो सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं वहां से इफेक्टेड होता है। और साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट वो एजुकेशन के थ्रू ही होता है, जो अल्टीमेटली सोशल चेंज में बहुत एक रोल प्ले करता है। फोन आया, नई टेक्नोलॉजी आई, इससे क्या हुआ, हमारे सोसाइटी में एक अलग तरह का चेंज हुआ, सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, रिलेशनशिप में चेंजेस आए, सोशल मीडिया आया, उससे
वो एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन था, उसके उसके थ्रू हमारे सोसाइटी में चेंज हुआ, हमारे जो सोशल, जो हमारे क्या बोल सकते हैं इसको, जो स्ट्रक्चरिंग है उसमें चेंजेज आए, है ना। तो ये सब चीजें संभव जो होती हैं वो एजुकेशन के थ्रू ही होती है। तो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं, एजुकेशन उसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड पॉइंट है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि एजुकेशन क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एंड लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ, फॉर्म एक सेइंग है। क्यों? क्योंकि जीवन हमें सिखाती है और सीखना ही जीवन है। कोई इसको इलिब्रेट कर पाएगा इस लाइन को? लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ। कोई भी? सुशील? Sir, I have not thought about that actually. Anyone? If I'm saying that life is education and education is life, what does it mean? Hello. Education means continuous learning in the life. Okay, Ruchi? Anyone? Hello, sir. Sir, Okay, Shreya. सर लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसके कारण आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उसमें आपको अपने आप को लर्न कर रहे हैं। तो एजुकेशन इन लाइफ इज एजुकेशन, इससे पता चल गया। और एजुकेशन है तो उसमें हर एक सर्कमस्टांसेस में आपको कैसे क्या हैंडल करना है वो आपको बताता है। तो एजुकेशन इज लाइफ। क्या पता, क्या पता मतलब मतलब हम बोलना चाह रहे हैं बट आ नहीं रहा है। इतना बोलने के बाद क्या पता। ओके, सलोनी। Hello, Yes, sir. sir. आफ्टर दैट हाँ चलो, ये भी बोल रहे हैं। इजहार बोला कौन? Yes, sir. सर मैं बोल रहा था कि जो पास्ट में हो गया है उसको, उससे हम क्या सीखे, जहाँ पर हमारी गलती हुई या जहाँ पर भी हमें अचीवमेंट मिला उसके पीछे हमारा, उसे हम क्या समझते हैं, फेलवर किस लिए हुए, और अगर भी अचीवमेंट मिला है किस वजह से मिला है, उसको लेते हुए इन फ्यूचर में उसको हम कैसे अप्लाई करें अगर वैसे ही सिचुएशन कभी इन फ्यूचर में क्रिएट हुआ, और लोगों को भी अगर ज़रूरत पड़े तो बता सके ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। आई थॉट सर, ये मेरा थॉट था सर। हाँ, मैं आपका थॉट पूछ रहा हूँ, मैं पड़ोसी का थॉट नहीं पूछ रहा हूँ, इसलिए अपना बात बोलो। ठीक है, सलोनी। सर एजुकेशन जो है वो लाइफ टाइम प्रोसेस है, वो उसका कोई शुरुआत भी नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। वो हम लोग लाइफ में कभी भी कहीं भी कुछ भी एजुकेशन हमें लर्न कर सकते हैं। और एक इसमें एक जॉन डेवे का था, हम लोग 10th में पढ़े थे, उसमें था कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो एजुकेशन है जो वो हम तैयारी नहीं कर रहे हैं जीवन के लिए, लेकिन वो जो एजुकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और या फिर एजुकेशन जो है वो खुद में ही एक जीवन है। वाह, 10th में पढ़ा था तुमने? गुड। यस सर। वेरी गुड। चंद्र प्रकाश, फिर सुशील लग रहा है हाथ खड़ा करे, सुशील ने कुछ बोलना चाह रहे हैं। फिर चंद्र प्रकाश पहले बोलो, फिर। Sir, life, whatever there is in life, it influence our education such as, थोड़ा सा एक एनालॉग लूँगा मैं कि साहित्य जो होता है वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन सोसाइटी भी साहित्य को इन्फ्लुएंस करती है। तो जो कुछ भी हम यहाँ पे कर रहे हैं एग्जैक्टली एक कोई भी इंडिविजुअल अपना रोल प्ले करता है, तो वो एजुकेशन केवल उसके लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। उससे और कोई भी सीख सकता है, बहुत कुछ लोग सीख सकते हैं। उसी प्रकार से सर दूसरों के लाइफ से भी या उस एक्सपीरियंस से, एक्चुअली एक्सपीरियंस की बात की जाए तो दूसरों के एक्सपीरियंस से खुद सीखना वो लाइफ है। दैट इज अपने लाइफ में उसको इम्पोर्टेंस देना, उससे सीखना, दैट इज लाइफ इज एजुकेशन देन, एंड एजुकेशन इज लाइफ। सो दोनों एक इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, दे आर म्यूचुअली interconnected, and there is a circle going on, so in that way साइक्लिक पाथ पे है, you want to say that? Okay, सुशील।
Sir, I think education is a part of life and it is an indispensable part of life. And most of the, education holds the most of the part of life. In every, at every bit of moment, you get education. And all the time. But, uh, but we cannot say that education is entirely the life because there are other processes like thinking, which is not education. Education is like you get something. You gain something. But again, life is incomplete without education, and education is an indispensable part of life, and they are interconnected, as said by Chandra Prakash. I will go with him, and yeah, they are interconnected. It's like a cyclic process. Education depends upon life. Life depends upon education. Thank you. Okay, good. Rajanand. सर Yes. सर मेरे अनुसार शिक्षा जो बचपन से ही मिलता है और उसके बाद जीवन में हर मोड़ पे हर एक जगह पर शिक्षा के अकॉर्डिंग से ही चला जाता है, दिया जाता है। जो एक बच्चा है उसके अकॉर्डिंग से वो जन्म के बाद उसको सिखाया जाता है, उसके बाद स्कूलिंग में भी उसको शिक्षा मिलता है, फिर जब वो गृहस्थ जीवन में आता है तो वहाँ पे भी उसको शिक्षा मिलता है, फिर उसका वृद्धावस्था आता है वहाँ पे भी उसको शिक्षा मिलता है। यानी कि जो शिक्षा है सो जिंदगी में हर एक मोड़ पर हर एक जगह पर मिलते रहता है। एक कहावत सुने हो कि इतिहास हमें सिखाता है कि हमें इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। सुने हो कहीं? सुना है लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं आया। मुझे भी नहीं सर। नहीं समझ में आया? तो एनालॉजी समझा रहा हूँ जो ये उसी तरह से इसको हम समझ सकते हैं। आपने इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने 10 तक तो पढ़ाई होगा, तो इतिहास में क्या पढ़ा है? जैसे कि सर इतिहास में 1857 की क्रांति जो हुई, ठीक है, हम बोले कि 1857 क्रांति का जो वो सफल क्रांति नहीं हो पाई, ठीक, या क्रांति हुई तो उसके कारण क्या थे? क्या उससे पहले भी कोई क्रांति इस तरह की हुई होंगी कि इतिहास में हमने पढ़ी होंगी? फ्रांस की क्रांति पढ़ी है, अमेरिकन क्रांति पढ़ी है, ब्रिटेन क्रांति पढ़ी है हमने। तो अब इन क्रांतियों से क्या बोले अभिषेक? आवाज नहीं आ। सर 100 मिनट क्या हुआ, कह रहा है? अब इतिहास में जो भी हमने पढ़ा है, कुछ ऐसी होती है ना जो हमने पढ़ा है, उस पढ़ने इतने सारे युद्ध हुए, इतने सारे युद्ध को रोकने के लिए इतनी मैकेनिज्म हुई, लेकिन फिर भी युद्ध होते गए। इसलिए बोलता है कि इतिहास हमें सिखाता है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, क्योंकि जो गलतियां प्रीवियस लोग दी हैं, जो चीजें उन्होंने कर दी हैं, उसके बाद उन्होंने उसे कॉन्सिक्वेंसेस झेले हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि ये कॉन्सिक्वेंस होता है, फिर भी हम क्या करते हैं, वही चीज या उसी से रिलेटेड चीजें फिर करने लगते हैं। तो उसी एनालॉजी पे ये चीजें आती हैं। देखो भाई, मुझे तो चाय मिल गई थी, इसलिए मैं चाय पी रहा हूँ बिना पूछे तुम लोगों से। अब अपने घर पे तुम लोग बिस्तर पे हो गए, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि कोई वीडियो ऑन, जब भी हम लोग, जब मैंने कहा था ना एक बार कि जब आप बोलते हैं तो अपना माइक ऑन कर लो। रिकॉर्डिंग जब होती है तो उसमें तो अच्छा होता है कि आपका माइक चेहरा भी आ जाता है, तो वो कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इसलिए नहीं करते होंगे क्योंकि बिस्तर में होते हैं सोए हुए, वहीं से क्लास लेना है। ऐसा ही है? नो सर। नो सर। चलो, 1-2 लोगों का नो होगा, बाकी लोगों का यस ही होगा। अंदर से मन कर रहा होगा यस बोले, लेकिन बाहर से बोलना पड़ जा रहा होगा नो। चलो ठीक है, मतलब ये इसी उसमें है,
कि हम क्या करते हैं, हमारे हमारे हम ऐसा नहीं है कि जो चीजें हमने कल सीखी हैं, कल हमने सीखा जब हमने स्टार्टिंग की थी, तो हमने लाइफ में कोई एक लेसन हमने 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 लिया। एक दोस्त था, उस दोस्त से हमने उसको बिलीव किया और वहां से धोखा मिला। क्या धोखा मिला ये हम जानते हैं। समय के साथ ऐसा नहीं है कि हम फिर क्या करेंगे, अगर कोई ऐसा ही कोई व्यक्ति फिर हमारे साथ व्यवहार कर रहा है तो हम क्या करें, वहां पर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ हम अवेयर होते हैं कि नहीं, ये इंडिविजुअल ठीक नहीं है। जैसे जब अभी आप लोग जब मिलते होंगे, जब आप नए लोगों से मिलते होंगे तो आप क्या करते हैं, उनको अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ लोगों को जज करते हैं। ये इसका व्यवहार ऐसा है, ये ऐसा रहता है, जरूर ये गड़बड़ आदमी होगा। जिसका भी होता नहीं है कि एकाएक किसी इंडिविजुअल को हम लोग जब देखते हैं तो एक छवि बन जाती है, नहीं यार ये दोस्ती के लायक नहीं है या दोस्ती के लायक है। क्यों बनती है छवि? ये सब हमारे क्या है, हमारे हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हमने एक स्ट्रक्चरिंग बना रखी है। अब एजुकेशन क्या करता है, इस स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम भी करता है और उसको प्रोपेगेट करने का भी काम करता है। अगर आपको वो एक्सपीरियंसेस बार बार मिलते गए तो क्या करेंगे, वो आपकी एक धारणा बन जाएगी। अगर एक इंडिविजुअल मिला जो बार बार ऐसे उस जगह पे, जैसे बहुत बार बहुत है कि पर्टिकुलर जगह के लिए लोगों के पास नेगेटिविटी बन जाती है। जैसे अगर साउथ में चले जाओ तो एक यूपी और बिहार के बच्चों के लिए एक अलग तरह का वो बना हुआ है, नेगेटिविटी बनी हुई है। कैसे बने? कुछ उनके 2-3 एक्सपीरियंसेस उनके ऐसे रहे और उसके बाद उन्होंने उसको एसिमुलेट कर लिया बिना किसी लॉजिकल के। वो सब पे उसने क्या किया, जनरलाइज कर दिया। अब ये सब चीजें अगर वो हमारे हिस्ट्री के बारे, बिहार की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के जितने आईएएस प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर जो इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ जो एजुकेशनिस्ट जो हुए हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स उनके बारे में अगर वो पढ़ते तो शायद उनके जो एक्सपीरियंसेस होते बिहार के प्रति, यूपी के प्रति या हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट के प्रति, तो वो क्या थे, वो चेंज होते। तो एजुकेशन हमारे हमारे एक्सपीरियंसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने का भी एक एटमॉस्फेयर देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, जहां पर एक इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंसेस को बदल कहीं भी और जाएंगे, कहीं और यूएस में चले जाए, कल के दिन पीएचडी करने आप कहीं फॉरेन चले जाएं, तो आप वहाँ की सोसाइटी में अपने पास एक्सपीरियंसेस से, अगर यहाँ पर कहीं अगर ठंडी जगह पे गए होंगे घूमने के लिए, वहाँ का एक्सपीरियंस आपके पास होगा कि नहीं, मैं कश्मीर गया था घूमने के लिए, वहां पर बर्फ में गया था तो मुझे ठंड में मैंने ये कपड़े पहने थे। तो आपको जहाँ अगर यूरोप में चले गए ठंडी के मौसम में, तो आप वहां पर क्या करेंगे, वैसे ही कपड़े पहले से प्रिपरेशन करके जाएंगे। ये सब आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। 1 मिनट रुकना बस। हेलो हेलो, हाँ जितेंद्र जी बोलिए। जी मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर। सॉरी, ऑफिस से फोन आ गया था थोड़ा नीचे आप लोगों के।
ठीक है, तो ये जो मेन जो बात थी हमारी। अब आगे हम लोग जब बात करेंगे इस पे कि डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एंड मोरल वैल्यूज। अब ये सब चीजें कि हमारा सोसाइटी कैसा हो, ठीक है। आप पिछले जब आपकी अभी तक की जिंदगी में आप लोगों ने वो चेंजेस देखे होंगे, और सोसाइटी के होता नहीं, बीच में हमने सुना होगा कि बहुत इंटॉलरेंस बढ़ गया है। नहीं, इंडियन सोसाइटी में टॉलरेंस नहीं रहा। सुने हैं बहुत तरह के। बीच में एक मूवमेंट अभी चला था, लोगों ने अपने पुरस्कार हुए थे कि ताकि यहाँ पर एक हिंसा बढ़ गई है, मॉब लिंचिंग बढ़ गया है। ये सब क्या है? ये सब सोसाइटी के अलग अलग तरह के वैल्यू सिस्टम्स हैं। वैल्यू सिस्टम्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिसको वैल्यू सिस्टम मीन्स कि जिसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं वो हमारे वैल्यूज बनते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। किसी जैसे सोमालिया चले जाओगे, वहां पर क्या है? वहां पर चोरी डाका पड़ता है, लूटपाट के लिए फेमस है वो सोमालिया। गरीबी वहां इतनी ज्यादा है, तो वहां पर उसको कोई निगेटिवली नहीं लेता है कि ये बहुत बुरा काम करने वाला व्यक्ति है। जहां पर ऐसे सोसाइटी में चले जाओगे जहां पर सब एक क्या बोल सकते हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट वर्क करने वाले हों, वहां पर वो व्यक्ति क्या कराएगा? वो वहां का, अगर वो सबसे बड़ा सबसे क्रूअल है तो वो वहां का हीरो होगा उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए। ये परसेप्शंस है। तो सोसाइटी क्या करती है? जब भी सोसाइटी अपनी जो मॉरल वैल्यूज होती हैं या अपनी जो सोशल वैल्यूज होती हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनको इन्हेंस करने के लिए वो एजुकेशन की हेल्प लेती है। सोसाइटी का नॉर्म्स क्या होगा, सोसाइटी में किस तरह की वैल्यूज डेवलप होनी चाहिए, और ये सारी चीजें फैमिली के थ्रू, अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके थ्रू, अपने अलग तरह के चैनल्स जो बने हुए हैं, इनफॉर्मल मीडिया, सॉन्ग्स, पिक्चर्स, इसके थ्रू क्या करते हैं? सिनेमा के थ्रू ये सोसाइटी इन वैल्यूज को इंडिविजुअल्स में इनकलकेट करने का प्रयास करती है, ताकि लोग उन वैल्यूज को फील कर पाए, उनको फॉलो कर पाए, उनके अंदर वो अफेक्शन या वो जो हम एक तरह का अफेक्टिव डोमेन जो उनका डेवलप करना चाहते हैं वो डेवलप हो पाए। तो सोसाइटी एजुकेशन के थ्रू इन चीजों को, इन वैल्यूज को इनकलकेट करने का प्रयास करती है किसी भी इंडिविजुअल में। तो सोशल जो एजुकेशन होता है वो सोशल और मोरल वैल्यू के डेवलपमेंट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज और इक्वालिटी, जैसे इसमें बहुत अच्छा वर्ड होता है इक्विटी। इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है? क्विक, कोई भी। इक्विटी एंड इक्वालिटी। 1 सेकेंड सर, क्या बोला? इक्विटी एंड इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है? या कोई डिफरेंस नहीं है? बोलो कोई। इक्विटी एंड इक्वालिटी। सर इक्विटी मैंने मींस यूनिकनेस, मतलब एकता, मेरे को समझ में आ रहा है सर। ओ यूनिटी, इक्विटी मतलब जैसे जो चीजें हैं बराबर बांट देना। सिर्फ मोस्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यूज किए जाते हैं, शेयर वगैरह में, इक्विटी शेयर वगैरह उस टाइप में। तो प्रोपोर्शनली या बराबर बांटना उसमें कहते हैं। इक्वालिटी जैसे सबको इक्वली ट्रीट करना, जो जैसे भी आए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जैसे लॉ करता है, तो गरीब हो अमीर हो सबको एक ही पिटीशन डालनी पड़ती है, एक ही तरह से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इन थ्योरी एटलीस्ट। जैसे क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी के पास फंड आया और उसको स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। माना मेरे पास 1000 रुपए हैं और आप लोग 100 लोग हों, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि सबको मैं 100 रुपए दे दूं, ठीक। 10,000 रुपए हो गए मेरे। अब अगर मैं इक्विटी बेस अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा कि कौन आप में से ऐसा है जिसको उस रुपए की नीड ज्यादा है, ठीक।
ताकि वो दूसरे की बराबरी पे आ पाए। तो मैं उसको ज्यादा दूंगा और दूसरे व्यक्ति को जिसके पास जो पहले से ही समृद्ध है उसको कम रुपए दूंगा। तो इक्वालिटी क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। वो कोई किसी तरह का और बैरियर नहीं देखता है। लेकिन इक्वालिटी क्या है? वो मोर इंक्लूसिव, कि जिसके पास जो चीज नहीं है उसको वो चीज ज्यादा मिले ताकि वो दूसरों की बराबरी पर आ पाए। नहीं तो ऐसे क्या होगा, अगर हम ये सीढ़ी में क्या है, सीढ़ी में एक व्यक्ति पहले से आगे पोजीशन पर खड़ा है, ठीक, और उसको आपने और फैसिलिटी कर दिया तो वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन नीचे क्या हो रहा, वो हमेशा नीचे ही रहा। तो आजकल इक्विटी बेस्ड जो रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है, जो आपके रिजर्वेशन सिस्टम है वो इसी इक्विटी बेस्ड पे ही डिपेंड करते हैं। नहीं, मतलब एक जो बेसिक फिलॉसफी है वो इसी पे आती है। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इस पर डिस्कशन एक होगा हम लोगों का सेमिनार, जो एक प्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग इसी पे, क्लासरूम डिस्कशन होगा। रिजर्वेशन पॉलिसीज पे क्यों आई, ये सब क्यों इम्प्लीमेंट हुआ। सोसाइटी क्या करती है, एजुकेशन एक जो एजुकेशन होता है वो सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का एक बहुत बेसिक एक अपॉर्चुनिटी देती है। ये चीजें irrespective of their caste, creed, colors, sex, religions will provide each and every individual of that society. ये चीज काम क्या करती है, ये इसीलिए इसको बोलते हैं जैसे फंक्शन ऑफ द एजुकेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। वो इक्वलिटी लाना, वो इक्वलिटी प्रोवाइड करना एजुकेशन का एक बहुत मेजर रोल है। ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे सोशल बिलीफ्स हैं, जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, इन चीजों को कैसे हम लोग सीखते आ रहे हैं कि छठ मनाया जा रहा है, छठ कैसे मनाया जाता है, ये हम लोग सीखते आ रहे हैं। नमाज कैसे अदा की जाती है, ईद कैसे मनाते हैं, जब प्रकाश पर्व होता है प्रकाश पर्व कैसे मनाया जाता है, क्रिसमस कैसे मनाया जा रहा है, ये हम लोग अभी से नहीं, ये हमारे सोसाइटी ने, हमारे कल्चर में जनरेशन टू जनरेशन इन चीजों को प्रोपगेट किया है। जिससे आज संक्रांति है, संक्रांति में जो हम लोग का बेल्ट है, ये जो नॉर्दर्न इंडिया वाला बेल्ट है, यूपी बिहार वाला बेल्ट है, क्या है हमारे यहाँ? दही और चूड़ा। चूड़ा सर। हाँ, लग रहा सब खाया है तभी बोल रहे हैं वो जोर जोर से चूड़ा ना। दही चूड़ा खा के सब लोग। यस सर। समझ गया मैं। सर 2 बजे से तो क्लास कर रहे हैं सर, दोबारा भूख लग। अरे फिर दही चूड़ा खा लेना, क्या करना है, तिलकुट होगा तिलकुट खा लेना। 2 ही बजे से क्लास स्टार्ट हुई ना, सुबह तो पूरा खा ही रहे होगे। यहाँ सुना हूँ भागलपुर के इधर तो दही बड़ा अच्छा मिलता है। यस सर, गया में भी मिलता है सर। अरे गया के दही हम लोग खा करके सही हो गए यार। चलो, बहरहाल तो ये क्या है, ये हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं, ये हमने कैसे सीखे? ये हमारे सोसाइटी में जो हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने इन नॉर्म्स को आगे प्रोपेगेट किया है। ठीक है, अब होता क्या है कि इनमें चेंजेस भी होते हैं टाइम टू टाइम। जो सोसाइटी होती है, जो एजुकेशन के थ्रू क्या होती हैं, जो कस्टम जो ट्रांसफर होते हैं, उनमें चेंजेस भी आते हैं, ताकि क्योंकि वो क्या करता है एजुकेशन में, वो जो प्रोसेस है क्या करता है, रिफाइनमेंट का प्रोसेस भी है उसमें। अगर कोई कस्टम, कोई सोशल नॉर्म, कोई बिलीव ऐसा है जो आज के कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट नहीं है, तो उसको रेक्टिफाई करने का काम भी एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी करती है। जितने भी आप सोशल चेंज देखते हैं, इसीलिए हमारे क्या सोशल चेंज भी इसीलिए होता है। अगर रेक्टिफिकेशन नहीं होता, हम लोग जब पढ़ के आए, राजा राम मोहन राय जब फॉरेन से पढ़ के आए, तो उनको लगा कि नहीं, हमारे सोसाइटी में हमारे जो कल्चर में कहीं ना कहीं ये चीज लेकुना है। जो सती प्रथा होती है, ये नहीं होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ये उसको एज ए इविल के रूप में देखा उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड थे, और उसके कारण उन्होंने फिर क्या किया कि हमारे जो सोशल नॉर्म्स होंगे क्या होने चाहिए। अब इस सेंचुरी में क्या सोशल नॉर्म्स होने चाहिए, जब वो नॉर्म्स बने थे,
सती प्रथा जब बनी होगी, बाल विवाह बना होगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या पता वो ठीक रहा हो, रिलेवेंट रहा हो, लेकिन आज के रिलेवेंट नहीं है। तो ऐसी चीजों क्या होती है, अबॉलिश होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। ये सब चीजें क्या है, कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट का प्रोसेस है। तो कल्चरल एक जनरेशन से कैसे कैसे दूसरे जनरेशन में जाएगा, ये काम हम एजुकेशन के थ्रू भी करते हैं। कैसे हमारी पूजा पद्धति क्या होगी, हमारा रहन सहन क्या होगा, हमारा खान पान क्या होगा, ये सारे हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की चीजें हैं जो हम सीखते रहते हैं। तो ये जो पॉइंट्स थे वो वही थे, एजुकेशन फॉर सोशल चेंज, एजुकेशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड एजुकेशन for development of social and normal moral values, education for providing opportunities or equalities, and education for transmission of culture। ये बेसिक फंक्शन है एजुकेशन का टुवर्ड्स द सोसाइटी। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ये आता है सवाल कभी कभी कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स इंडिविजुअल, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। अगर शॉर्ट नोट पे आ गया 5 नंबर में, 2 नंबर में, तो ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देख सकते हैं। तो आपको बेसिक पॉइंट्स जो हैं, आपको वो पॉइंट्स दिमाग में रखिए, बाकी उसकी समझ आपके अंदर है कि कैसे वो काम करता है। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आता है फंक्शन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स नेशन। एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए शिक्षा का क्या कार्य है, वो क्या हेल्प करती है किसी भी राष्ट्र के लिए। फर्स्ट, the inculcation of the civic and social responsibility। हमारी जो नेशनैलिटी है, जहाँ के हम सिटीजनशिप जो हमारी है, उस नेशनैलिटी, उस सिटीजनशिप में अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण हमारे कुछ सोशल राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और बाय कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारी पावर मिली हुई है। उन पावर का, उन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और जो पावर मिली है साथ में क्या मिला, हमारे कुछ ड्यूटी भी डिफाइंड है। उन ड्यूटीज के बारे में जानकारी होना, उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानकारी होना, वो अंडरस्टैंडिंग हमारी कैसे डेवलप हो कि अगर मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में हूँ तो मेरे क्या राइट्स हैं, मेरे क्या ड्यूटीज हैं, ये एजुकेशन हमें प्रोवाइड करता है। अगर यही हम किसी ऐसे होते देश में होते जहाँ पर ऑटोक्रेसी चली होती, तानाशाही होती, वहां पर एक एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या होता, पूरी तरह से डिफरेंट होता। जहाँ पर राजशाही होती, वहां पर एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या होता, पूरा डिफरेंट होता, क्योंकि वो फिर क्या करते, वो उन वैल्यूज को चाहते कि हाँ, राजशाही होने पे देखो इसके फायदे ये हैं। अगर चाइना में क्या हो, चाइना में डेमोक्रेसी के बहुत सारे लूपहोल्स गिनाए जाएंगे। डेमोक्रेसी हमारे लिए कितनी खतरनाक है। जो सोशलिस्ट सोसाइटी जो कितनी अच्छी होती है, वो अलग तरह के, हर सोसाइटी अपनी तरह जो सोसाइटी होती है उस तरह के जो उनके राइट्स होते हैं, जो उनके ड्यूटीज होती हैं, वो एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन उसको इनकलकेट करने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है। फिर ट्रेनिंग ऑफ द लीडरशिप। हर सोसाइटी को हर क्षेत्र में लीडर्स की जरूरत पड़ती है, चाहे वो बिजनेस की बात करें तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, और सोशल लीडर्स की बात होती है, एजुकेशनल लीडर्स की बात होती है, रिलीजियस लीडर्स की बात होती है। हर तरह के आपके जो भी डोमेन हैं आपके सोसाइटी के, आपके नेशंस के ग्रोथ के, किसी भी राष्ट्र के जो ग्रो करने का जो भी एक पैरामीटर है, हर पैरामीटर में उसको क्या चाहिए, लीडर्स चाहिए। और वो लीडर्स कैसे आएंगे, वो क्या करते हैं, वो एजुकेशन का ही काम है कि उन लीडर्स को प्रोड्यूस करें। आप ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप वर्क कीजिए, अपने आप से एक अपने अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको डेवलप कीजिए, उसको एनहांस कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बेसिकली इम्प्लीमेंट मीन्स की प्रैक्टिस दैट। आप में से कितने लोग हैं जो अगर कुछ चाहते हैं करना, कि आपको लगता है कि नहीं मैं अपने क्लासरूम में ये चीज करूं, कितने लोग हैं कि ये गट्स कर पाए कि अपने बैचमेट्स को अपनी बातें समझा पाए। आप लोगों में बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी तक आप लोग फेस टू फेस नहीं मिले हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा होगा कि अगर आप लोग जो इनफॉर्मल ग्रुप में अगर कोई एक कॉमन कॉन्सेप्ट बना पा रहे तो एक व्यक्ति ऐसा होगा या 2 व्यक्ति ऐसे होंगे
या 2-3 लोग ऐसे होंगे जो जो एक कॉमन कॉन्सेप्ट बनाने में सबकी हेल्प करते होंगे कि नहीं यार ये देखो ये चीजें ऐसी हैं, हमें ये करना चाहिए। कौन ऐसा है जो रिस्क ले सकता है, कौन ऐसा है जो एक इनिशिएटिव ले सकता है। These all are the quality of a leader. ये लीडरशिप की ट्रेनिंग भी क्या होते हैं, एजुकेशन के थ्रू ही होती है। एजुकेशन इस चीज को फैसिलिटेट करता है। फिर द फीलिंग ऑफ बीइंग ए सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी, इसको नेशनलिज्म बोलते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन को क्या बोल सकते हैं, उसको लीड आउट करने का या उसको एक नेशनल इंटीग्रेशन को बिल्डअप करने का एक मेजर रोल होता है एजुकेशन का। इंडिया जैसी कंट्री है जहां पर मल्टी कल्चरल कंट्री है, मल्टी लिंगुअल है, यहाँ पर इतनी भाषाएं हैं, इतने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैं और हर तरह के क्षेत्र का अपनी भाषा है, अपनी बोली है, अपना खान पान है, अपना रहन सहन है, अपनी वेशभूषा है। अब एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन हमें उन सोसाइटी से, अभी हम अगर हम बिहार में हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट में जो खान पान है, अभी क्या एक कॉमन कॉन्सेप्ट बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट वाले कुत्ता भी मार खा जाते हैं, सांप खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं हमारे दिमाग में। क्या हमने उनको अलग ढंग से देखने का प्रयास किया? नॉर्थ ईस्ट वाले आते हैं, साउथ वाले जो हमारे यहाँ गया में घूमने आते हैं, कभी हमने उनकी हैबिट्स देखने की प्रयास किया कि क्या उनके हैबिट्स हैं, क्या उनके फूड हैबिट्स है, क्या ऐसे वो काम करते हैं, क्या उनका जो लैंग्वेज है वो कैसे, वो दूसरों के बारे में कैसे, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसके बारे में क्या उनकी राय है। क्योंकि जो नॉर्थ इंडियंस है उनका कलर को लेकर एक अलग ही तरह का मतलब एक कॉम्प्लेक्स, लेकिन अब साउथ में आपको एक कलर कॉम्प्लेक्स उतना नहीं दिखेगा। वहां डार्क होना लड़के को या लड़की के लिए कोई एक बोलते ना एक अभिशाप की बात नहीं होगी वहां पर। या सतरे कंट्री चले जाएं, वहां पर ब्लैक होना अपनी तरह की ब्यूटी बोली जाती है। लेकिन वही जो आप यूरोप में चले जाएंगे तो वहां पर व्हाइटिश होना एक अलग तरह की ब्यूटी है। ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। लेकिन हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कि हम इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कितने जुड़े हुए हैं, उसके लिए कितने इंटीग्रेटेड हैं, हम इमोशनली कितने अटैच्ड हैं, ये अटैचमेंट का काम भी हम क्या करते हैं, हमारा एजुकेशन के थ्रू ही करता है। हम अपने सुपर हीरोज के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए काम किया है, जो ऐसे साइंटिस्ट उनके बारे में पढ़ करते हो, देखते हैं कि हाँ ये साइंटिस्ट बिहार के भी हैं, ये दो नेता जो बहुत से इन्होंने काम किया ये नॉर्थ ईस्ट के हैं, ये जो पर्टिकुलर खिलाड़ी है देखो इसने हमारे देश का नाम किया, ये राजस्थान का है, ये हरियाणा का है। तो हम जान रहे हैं कि हमारे देश का नाम ऊंचा करने के लिए, या हमारे जो नाम है, जो एक नेशन के रूप में हमें जाना जाता है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट जो स्टेट के लोग हैं उनके थोड़ा बनी है। तो हमारी एक एफिनिटी सबके साथ होती है। अभी जैसे आप लोग गया में आएंगे तो जो भागलपुर का होगा, कोई झारखंड का होगा, कोई उड़ीसा का होगा, तो उनका एक सर्कल बन जाएगा, ठीक, क्योंकि वो उड़ीसा का है, वो झारखंड का है, ये भागलपुर का है, कोई वैशाली का होगा, कोई हाजीपुर का होगा, मतलब क्या नाम है मुजफ्फरपुर का होगा। तो अपने अपने ग्रुप के साथ उनकी एक कम्युनिटी बन जाएगी। नहीं ये चलो ये मेरा उड़ीसा का है, भुवनेश्वर की है ये। लेकिन जहां आप यहाँ से बाहर जाएंगे, इंडिया से बाहर गए, तो वहां पर आप ये नहीं खोजेंगे कि ये उड़ीसा का है, कि ये मुजफ्फरपुर का है, कि वैशाली का है। वहां आप खोजेंगे कि इंडियन कौन है। ये एक टेंडेंसी है हम लोगों की। ये एजुकेशन प्रोसेस में ये सब चीजें भी अपने आप जाती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन का जो काम है वो एजुकेशन करता है, ताकि हम डिफरेंट कल्चर के बारे में जाने, समझें और उनको एक्नॉलेज करें, उनको रिस्पेक्ट दें। डिफरेंट भाषाओं को बोलने वालों को हम रिस्पेक्ट करें, ये एजुकेशन के थ्रू, ताकि हम लोग उनकी ख्याति के बाद तमिल एक बहुत ही ओल्डेस्ट लैंग्वेज बोली जाती है तमिल को।
तो हम उनके बारे में जाने, उनको समझें। ये सब क्या है, ये सब काम हमारा क्या करता है, एजुकेशन करता है। और वो एक नेशनल इंटीग्रेशन में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ताकि हम यूनाइट हो पाए और अपने जो सिटीजनशिप स्किल है, नेशनलिज्म पे जो जो चीजें हमारे लिए हमसे अपेक्षित हैं, वो हम उनको कर पाए। फिर जो नेशन का डेवलपमेंट है, किसी भी राष्ट्र है, उसका डेवलपमेंट जो होता है वो के लिए जरूरत है उसके जैसे हमारे यहाँ अच्छे, हमें क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, हमें अच्छे लीडर्स चाहिए, हमें अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए, हमें अच्छे वर्कर्स चाहिए जो स्किल्ड हों, हमें अच्छे साइंटिस्ट चाहिए। ये सब चीजें जो एक नेशन को डेवलप करने में जरूरत होती हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो सारी ही चीजें एजुकेशन के थ्रू नेशन को मिलती हैं। हमें अच्छे साइंटिस्ट मिल गए, हमें अच्छे एंटरप्रेन्योर्स मिल गए, तो वो क्या करते हैं, ये सब लोग नेशन डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो एज ए नेशन डेवलपमेंट जी ये सब क्या है, एसेंशियल चीजें हैं। क्योंकि किसी एक पक्ष में हम आगे बढ़ जाए, अगर हम, चलो ठीक है, हमने बोला कि साइंटिफिक फील्ड में हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन हम सोशल फील्ड में या मोरल वैल्यूज में हम बहुत पीछे रह गए, तो हमारा वो साइंस वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। तो किसी भी नेशंस के ग्रोथ के लिए क्या जरूरत है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ऑलराउंड ग्रोथ हो। ये ग्रोथ को का एक जो नेशंस को डेवलपमेंट करने एवरी काम होता है, वो हेल्प करने का काम हमारा एजुकेशन करता है। वो सब चीजें आपकी रहेंगी, मतलब ये सब चीजें उसमें हैं जो आप लोगों को देखना पड़ेगा, देखना चाहिए। अभी तक के उसमें कोई डाउट आप लोगों को, कोई सवाल? बोलिए बोलिए। सर बोलो बोलो। सर जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ था, सर जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ था दिसंबर में, उसका जो सर्टिफिकेट के लिए तो अभी तक आया नहीं, उसके बारे में। Is this platform is related to that? सर ऑनलाइन ट्रेनिंग भाई अभी काहे पूछ रहे हो?